नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा, सह आचार्य इतिहास। आज के इस वीडियो में हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों के भाग 3 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रमुख रूप से हम महरौली के लौह स्तंभ, जिसमें चंद्र नामक शासक का वर्णन है, उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के 2 वीडियोस में हमने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जो कि एक महत्वपूर्ण गुप्त शासक था, उसके प्रथम एवं द्वितीय भाग का अध्ययन करते समय प्रथम भाग में हमने देखा था कि समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गद्दी पर बैठा था। विक्रमादित्य की उसने उपाधि ग्रहण की थी। हमने यह भी देखा था कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को साम्राज्य निर्माण का कठिन कार्य नहीं करना पड़ा था, क्योंकि साम्राज्य निर्माण का कार्य अधिकांशतः समुद्रगुप्त के समय में ही पूरा हो गया था और चंद्रगुप्त का ये दायित्व था कि उस साम्राज्य को सुदृढ़ करे और अपने प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करे तथा एक सशक्त शासन प्रणाली की स्थापना करे। हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य अपने इन्हीं सभी उद्देश्यों में सफल हुआ और उसने अपने साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण हेतु दूरदर्शितापूर्ण कदम उठाए। उसने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपनी स्थिति मजबूत की, जैसे नाग कुल में उत्पन्न कुबेर नागा के साथ उसने अपना विवाह किया, जिससे तत्कालीन नागवंश गुप्त वंश का मित्र बन गया था। इसके अतिरिक्त चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने वाकाटक वंश, जो कि दक्षिण पश्चिम में एक शक्तिशाली राज्य था, जिसका प्रमुख प्रभाव क्षेत्र भारत में मालवा, गुजरात और काठियावाड़ में जो शक राज्य था, उसके विनाश की दृष्टि से वाकाटक वंश से संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता था। इस दृष्टि से चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। कालांतर में रुद्रसेन की मृत्यु होने के पश्चात चंद्रगुप्त की पुत्री प्रभावती गुप्ता ने ही वाकाटक का शासन संचालन किया, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से वाकाटक वंश भी गुप्तों के प्रभाव क्षेत्र में आ गया था और शक विजय की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ था। इसके अतिरिक्त कुंतल राजवंश से भी वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। काकुस्थ वर्मा नामक राजा की कन्या का विवाह चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र कुमारगुप्त के साथ कर दिया था। कुंतल वंश प्रमुख रूप से मुंबई प्रांत के दक्षिणी भाग और कर्नाटक राज्य के उत्तरी भाग जो था वहाँ पर शासन कर रहा था। इस तरह से दक्षिण भारतीय राजवंश के साथ जो विवाह संबंध हुआ, उससे दक्षिण में भी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का प्रभाव क्षेत्र स्थापित हुआ। इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों में फिर हमने द्वितीय भाग जो देखा था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का, उसमें हमने देखा था कि उपलब्धियों की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय शक विजय थी। शकों का, जैसा कि अभी पूर्व में हमने बताया, कि गुजरात, काठियावाड़ तथा पश्चिमी मालवा प्रदेश पर अधिकार था। वहाँ पर
चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने विजय प्राप्त की। और इस विजय के उपलक्ष्य में ही चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने विक्रम संवत का प्रवर्तन किया। 58 ईस्वी में शकों को परास्त कर उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत का प्रवर्तन किया था, ऐसा उल्लेख मिलता है। और यह भी माना जाता है कि इसी महान परंपरा की स्मृति में चंद्रगुप्त ने शक विजय के बाद ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यहाँ तक का उपलब्धियों का जो भाग है उसको हम पूर्व के वीडियोस में देख चुके हैं। एक पुनरावृत्ति की दृष्टि से उसको, जिससे कि निरंतरता बनी रहे विषय की, उस दृष्टि से इसको मैंने उल्लेख किया है। आज हम उसी की निरंतरता में भाग 3 में चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों का चर्चा करेंगे, जिसमें मेहरौली के लोह स्तंभ, जिस पर चंद्र नामक राजा का उल्लेख है, उसका विस्तार से वर्णन करेंगे। दिल्ली के मेहरौली नामक स्थान है जो कि कुतुब मीनार के समीप है। वहाँ पर से एक लोह स्तंभ प्राप्त हुआ है जिस पर एक अभिलेख खुदा हुआ है, और उस अभिलेख में चंद्र नामक राजा की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। इस अभिलेख में कोई तिथि का उल्लेख नहीं है और न ही यह स्पष्ट किया गया है कि चंद्र नामक राजा कौन सा है, लेकिन इतिहासकारों और विद्वानों में अपने शोध के आधार पर सामान्य रूप से यह निर्धारित किया गया है कि इस अभिलेख में जो सूचनाएं मिलती है उनका साम्य गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से किया जा सकता है। और ऐसा प्रतीत होता है कि अभिलेख में लोह स्तंभ पर उत्कीर्ण जो अभिलेख है उसमें चंद्र नामक जिस राजा का उल्लेख मिल रहा है वह वस्तुतः चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ही था। इस अभिलेख में जो उत्कीर्ण किए हुए प्रमुख लेख है उसको हम देखें तो उसमें सबसे ऊपर लिखा मिलता है कि चंद्र नामक एक राजा था। उसने अपने भुजबल से अधिराज्य की स्थापना की थी। उसका शासन दीर्घकालीन यानी सुचिर था। बंग युद्ध में उसने सम्मिलित रूप से आए शत्रुओं को भगा दिया था। युद्ध में सिंधु नदी के 7 मुखों को पार कर उसने बाहलिकों को पराजित किया था। यहाँ 7 मुखों से मतलब है जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों का, यहाँ पर हम उससे सिंधु नदी के 7 मुखों को साम्य मान सकते हैं। उसके शौर्य समीर से आज भी दक्षिणी समुद्र सुगंधित है, यानी उसने दक्षिण के समुद्र तक के प्रदेश पर भी अपना अधिकार स्थापित किया था। जिस समय यह अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया उस समय उस राजा की मृत्यु हो गई थी। राजा के बारे में कहा जाता है कि वह राजा वैष्णव धर्मावलंबी था। उसने विष्णु पद नामक पर्वत पर विष्णु भगवान का ध्वज भी स्थापित किया था। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, अधिकांश विद्वान स्तंभ लेख के चंद्र का जो समीकरण है वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से स्थापित करते हैं। हालांकि इस स्तंभ लेख में कोई तिथि नहीं है, परंतु लिपि को देख के यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह लिपि निश्चित रूप से गुप्तकालीन लिपि है। तो इसको यह माना जा सकता है कि इसमें इसे गुप्त काल में उत्कीर्ण किया गया होगा। इस अभिलेख से हम देखें तो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो उपलब्धियां हमने पूर्व में देखी हैं उसके अतिरिक्त अन्य उपलब्धियों में भी प्रकाश पड़ता है। जैसे इस अभिलेख से पता लगता है कि बंगाल पर भी विजय प्राप्त की थी।
हालांकि यहाँ पर हम ये उल्लेख करना चाहेंगे कि बंगाल पर समुद्रगुप्त ने भी आधिपत्य स्थापित कर लिया था, यानी पहले से ही चंद्रगुप्त के पहले से ही बंगाल पर आधिपत्य था, लेकिन समुद्रगुप्त का जो अधिकार क्षेत्र था वो दक्षिणी बंगाल पर था। उत्तरी और पूर्वी बंगाल पर जो अधिकार करने का कार्य है वो चंद्रगुप्त के द्वारा किया गया होगा, इसलिए यहाँ पर बंगाल विजय का स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है। यानी इससे पूर्व में केवल दक्षिणी बंगाल पर ही अधिकार था और गुप्त वंश का उत्तरी और पूर्वी बंगाल पर जो अधिकार है वो चंद्रगुप्त के समय में हुआ है। इसके अतिरिक्त बाहलिक प्रदेश पर विजय का उल्लेख मिलता है। बाहलिक प्रदेश से मतलब यह है कि पश्चिमोत्तर भारत में कुषाणों के वंशज अभी तक राज्य कर रहे थे और उन्हें ही बाहलिक जाति के नाम से संबोधित किया जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में उल्लेख मिलता है कि उसने सिंधु नदी के निचली घाटी के प्रदेशों को जीतता हुआ पंजाब तक पहुंचा और उसने बाहलिकों को भी जीता होगा। और यहाँ पर यह भी संभावना व्यक्त की गई है कि चंद्रगुप्त द्वितीय सिंधु नदी की 7 सहायक नदियों को यानी सतलज से लेकर काबुल तक को पार कर अफगानिस्तान के प्रदेश तक पहुँचा होगा और वहाँ पर बाहलिक यानी बैक्टीरिया क्षेत्र के निवासियों को जीतकर उसने अपने साम्राज्य की सीमा को बैक्टीरिया जिसकी राजधानी बल्ख है तक पहुँचा दिया होगा। इसके अतिरिक्त इसी अभिलेख से पता लगता है कि दक्षिणापथ पर भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने पुनः आधिपत्य स्थापन किया था। इस अभिलेख से यह स्पष्ट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने दक्षिणापथ के क्षेत्रों में भी अपने पराक्रम और प्रताप से पुनः गुप्तों का आधिपत्य स्थापित किया। तो इस प्रकार बहुत सारी उपलब्धियां जिनका उल्लेख हमें अन्य स्रोतों से स्पष्ट नहीं मिल रहा था वो स्पष्ट रूप से मेहरौली के लोह स्तंभ लेख से हमें प्राप्त होता है। उपलब्धियों के बाद चंद्रगुप्त के व्यक्तित्व के बारे में यदि हम चर्चा करें तो संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात गुप्त शासन प्रबंध को संगठित करने का श्रेय यदि किसी राजा को दे सकते हैं तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य है। उसके आदर्श शासन की प्रशंसा चीनी यात्री फायान, जो कि उसके समय में आया था 399 ईस्वी से 414 ईस्वी में, उसने भी की है। यह भी स्पष्ट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय वैष्णव धर्मावलंबी था, यानी वैष्णव संप्रदाय का अनुयायी था। उसकी मुद्राओं और गुप्त अभिलेखों में उसे इसीलिए परम भागवत भी कहा गया है। उसी ने, जैसा कि मेहरौली स्तंभ लेख से भी उल्लेख है, कि विष्णुपद नामक पर्वत पर विष्णु ध्वज स्थापित किया था, क्योंकि वैष्णव धर्मावलंबी था। लेकिन चंद्रगुप्त के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु था और अन्य धर्मों का भी समान आदर किया करता था। संस्कृत के महान कवि कालिदास की गिनती चंद्रगुप्त के नवरत्नों में से की जाती है, यानी कालिदास भी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में संरक्षण प्राप्त किया करता था। चंद्रगुप्त के शासनकाल में विभिन्न कलाओं का भी विकास हुआ था। इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने समुद्रगुप्त के द्वारा स्थापित गुप्त शासन को सुदृढ़ किया, स्थायित्व प्रदान किया एवं एक कुशल प्रशासक के रूप में उत्कृष्ट शासन प्रबंध प्रदान किया। इस दृष्टि से चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य गुप्त वंश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक
बन पड़ता है। धन्यवाद।